हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और ये देखिए आज का मौसम कितना धुंध भरा हो गया है, फॉग हो गई है तो ठंड थोड़ी सी है। बट मुझे तो आज का मौसम अच्छा लग रहा था। लोग पैसे खर्च करके मनाली और शिमला जाते हैं ऐसा मौसम देखने के लिए, बट आज तो हमारे कानपुर में इतना अच्छा मौसम हो गया था तो मुझे अच्छा लग रहा था आज की सुबह। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मैंने अपना बेड लगा लिया और आज मेरी बेटी का हाल था बहुत बुरा रो रो करके, क्योंकि इनकी कल हो गई थी छुट्टी मौसम ख़राब होने की वजह से। और ये देखिए किस तरह से रो रही है ये। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? नहीं जाना है स्कूल? नहीं जाना है? एक दिन छुट्टी कर ली। जिस दिन छुट्टी हो गया उसके अगले दिन देखो उसको। बाबू क्या हुआ? कल घर में तो थी, क्या हो गया? आज चली जाओ। सो गाइस आज इनके पापा इनको रेडी कर रहे थे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज ये मुझसे रेडी हो ही नहीं रही थी और इसका आज बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। 8:30 किससे अब 8:45 हो चुका था और इसका 9 बजे का स्कूल है और ये जाने के लिए रेडी नहीं हुई थी। बड़ी मुश्किल से बहला फुसला के इनके पापा ने इनको रेडी किया और ये स्कूल जाने के लिए अब थोड़ी तैयार हो गई थी। ये इनका पहला साल है स्कूल का, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही इनका रोना धोना रहता है, क्योंकि पहली बार अभी ये इस साल स्कूल जा रही हैं। और अब ये मुझे बाय बोल के जा रही थी। अब ये खुश हो गई है पूरी तरीके से और मैं ऐसे जा रही थी छोड़ने, तो बड़ी मुश्किल से ये तैयार हो जाती है। ऐसा सबके साथ होता है, अगर एक दिन हॉलीडे हो जाए, हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, एक दिन छुट्टी मिल जाती थी तो अगले दिन स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था, क्योंकि घर में जितनी उधम करने को मिलती है स्कूल में कहाँ ही मिलती है। स्कूल में तो डिसिप्लिन होता है। खैर ये जा कर के अब रेडी हो गई थी और खुशी खुशी अब जा रही थी स्कूल, क्योंकि इसे पता हो गया था कि अब तो मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं रेडी हो गई हूँ। तो इनके पापा बाहर ले गए इनको और मौसम अभी भी थोड़ा ख़राब था, बट कोई नहीं, इतना तो लगा रहता है ठंडियों में। और अब ये जा रही थी मुझे बाय बाय बोल करके। सो गाइस मैं अभी नहा के पूजा करके अब मैं आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने। तो चलते हैं किचन में पहले। सो गाइस अब मैं आ गई थी किचन में और फटाफट से सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी, क्योंकि ठंड थी थोड़ी सी तो मैंने सोचा चाय पी लेते हैं पहले। और चाय के साथ मैं आज बना रही थी प्याज की पकौड़ियाँ और ये इनके था नाश्ता, जो ये चने की नाश्ता करते हैं वो। और आज मैं जो ये पकौड़ियाँ बना रही हूँ मैं अपनी बेटी को लंच में भी दूंगी। वो चली गई थी स्कूल बट मैं उसे थोड़ा देर में आज लंच दे रही हूँ, क्योंकि मैं पकौड़ियाँ बना रही थी इसलिए गरम गरम ही अच्छी लगेंगी। अगर मैं पहले उसे लंच में दे दूँगी तो वो ठंडा खा नहीं पाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे गरम गरम बना के ही दूँगी। वो 9 बजे स्कूल जाती है और मैं 10, उसका लंच करीब 10 बजे होता है तो मैं उसे 10 बजे से पहले लंच भिजवा देती हूँ। उसका स्कूल बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये जा कर के दे आते हैं उसे लंच मॉर्निंग के टाइम में, तो वो गर्म खा लेती है। वैसे जब कुछ मतलब कि वैसा ड्राइड फूड टाइप का कुछ होता है तो मैं उसे साथ में ही दे देती हूँ पैक करके। पर आज थी पकौड़ियाँ तो वो पकौड़ियाँ गर्म ही खाएगी तो अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा कि साथ में उसको लंच दे दूँगी। इसके बाद मैं खुद भी जो है लंच देने के बाद खुद भी खा लूँगी और इनको भी दे दूँगी। तो अभी मैं ये पकौड़ियाँ तल रही थी, मैं 2-3 घानी एक साथ तलूँगी, उसके बाद इनके लिए अलग से पकौड़ियाँ डालने वाली थी। तो सबसे पहले मैं ये जो पहली घानी मैंने निकाली थी पकौड़ियों की, ये मैंने सोचा कि सबसे पहले अपनी बेटी को ही लंच दे देते, क्योंकि ऑलमोस्ट अब 10 बजने वाले थे। सुबह का टाइम बहुत हेक्टिक होता है, बैक टू बैक काम होते हैं, पूजा होती है, नहाना, घर की क्लीनिंग करना, ये सारे काम एक साथ ही हो जाते हैं तो बहुत हेक्टिक हो जाता है सुबह सुबह, इसलिए टाइम काफ़ी हो जाता है। और ये मैं अपनी बेटी को लंच पैक करके दे रही थी, उसके बाद मैंने इसको पैक करके इन्हें दे दिया और ये चले गए थे देने के लिए। अब मैं इनके लिए निकाल रही थी पकौड़ियाँ, जब तक वो आएंगे दे करके तब तक मेरा इनका भी नाश्ता और मेरा भी नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने सेकंड घानी पकौड़ियों को तल लिया था और इनका जो चने का नाश्ता था वो भी रेडी हो चुका था।
तो मैं फटाफट से सुबह काम कर लेती हूँ क्योंकि नाश्ता और लंच मैं दोनों साथ में ही बना लेती हूँ। तो अब ये नाश्ता रेडी हो चुका था और मैं अपनी भी चाय इनके साथ ही जाकर पीऊँगी। जब मैं रूम में आई तो मैंने देखा इनका काम स्टार्ट हो चुका था, ये इनकी कॉल चालू हो गई थी और ये लैपटॉप पे बैठ चुके थे अपना। तो मैं सोची कि अब यहीं रख देती हूँ और ये साथ में चाय नाश्ता करेंगे और मैं भी साथ में बैठ के चाय पी लूँगी। चाय बनाने के बाद उसके बाद मैं थोड़े से कपड़े धो ली थी क्योंकि मैंने देखा बाहर निकल के तो धूप निकल आई थी और मैंने फटाफट से कपड़े धो लिए और वॉशिंग मशीन में सुखा करके ही कपड़े डाल दिए क्योंकि उतनी तेज़ धूप भी नहीं थी अभी। तो मैंने सोचा कपड़े सूख जाएंगे और ये देखिए धूप निकल चुकी थी। सुबह मैंने आपको दिखाई थी धुंध और अभी धुंध चली गई थी और धूप अच्छी खासी निकल आई थी। तो ये अब कपड़े मेरे जब तक सूखेंगे तब तक मैं अपनी बेटी को जाके ले आई और मैं लंच इसे दे करके बैठ गई थी अपना। और ये हो गई थी शाम। अब उसके बाद मैंने कुछ स्नैक बनाए इनके साथ और ये आ गए थे ऑफिस से। तो हमने शाम को बैठ के एंजॉय किया स्नैक्स और पी चाय साथ में और शाम की गपशप हुई थोड़ी बहुत। उसके बाद अब मैं जाऊंगी डिनर बनाने क्योंकि शाम हो गई थी, काफ़ी लेट आए थे आज, ये 8 बजे आया था। और अब मैं चाय नाश्ता करने के बाद इसको देखिए ये पढ़ा रहे हैं। अब ये इसे थोड़ा पढ़ाने के लिए बैठ गए थे, इसे राइम्स मिली थी हिंदी की तो ये पढ़ रही थी और ये ज़ोर से नहीं पढ़ रही थी, बहुत धीमे धीमे पढ़ रही थी। तो मैं इसे बोल रही थी थोड़ा तेज़ पढ़ो। वाह, वेरी गुड। ये क्या है? ये आता है? वेरी तो खाना नहीं गुड। खाते, थोड़ा तेज थोड़ा बोला तेज जाता बोला है। करो बाबू, तुम तो बहुत अच्छी पोयम बोल लेती हो। थोड़ा तेज बोला जाता है ना। थोड़ा तेज तेज बोली जाती है आवाज़। हाँ हाँ। चिड़िया रानी करती हो तुम क्यों मनमानी, कुतर कुतर कर खा जाती हो, आकर सुनकर चुप जाती हो। सो गाइस इतना करते करते अब हो गया था डिनर का टाइम। तो आज मैं बहुत ही क्विक डिनर बनाने वाली थी। मैं ये पनीर मंगा लिया था मार्केट से और ये चॉपिंग करके मैंने प्याज टमाटर और मिर्ची रख लिए थे। अब बस मैं बनाने वाली थी आज पनीर की भुर्जी। देखिए कितना इजी होता है। ऑयल डाला, जीरा, हींग, उसके बाद जो मैंने चॉप की सब्जियां रखी थी प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, वो मैंने इसमें साथ में मिक्स कर दी। और कुछ भी इसमें नहीं पड़ता है, सिर्फ इतनी सी सब्जियाँ पड़ती हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी। उसके बाद मैं सब मसाले भी कुछ नहीं डालती, सिर्फ और सिर्फ मैगी मसाला डालती हूँ क्योंकि मैगी मसाला मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैगी मसाला डालने के बाद मैं जो पनीर है उसको अपने हाथ से मैश करके इसमें मिक्स कर दूँगी। ऐसे हाथ से ही मैश करा जाएगा इसे। और ये देखिए बस अब बन के तैयार है हमारी, बस थोड़ी देर से चलाना है, पकाना है अच्छे से और कुछ नहीं करना है। और ये मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। तो अब इसके बाद मैं बनाऊंगी गरम गरम रोटियां और फटाफट से डिनर के लिए रेडी कर लूँगी। और डिनर करने के बाद मिलते हैं आपसे। और ये देखिए मैंने अपनी रोटियां भी सेक ली थी, देखिए कितनी फूली फूली रोटियां बन रही हैं मेरी। जब रोटियां बन जाएंगी तो मैं इनके लिए डिनर सर्व कर दूँगी। उसके बाद मैंने अब रोटियां बना ली मैं थी, देखिए कितनी फुली फुली रोटियां बनी है। और मैंने इनके लिए डिनर निकाल लिया था, प्लेट अपना इनका लगा दिया था और अब मैं जा रही थी इनको डिनर देने इनका। और ये अब जब तक बैठ के डिनर करेंगे तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। और गाइज़ मैंने अभी देखा, जो मैं उस दिन चूड़ियाँ लेके आई थी उससे मेरे हाथ में रैशेस पड़ गए हैं और ये देखिए मेरे हाथ कटने लग गए हैं। तो मैं जल्दी ही इन चूड़ियों को बदल दूँगी। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 9:15, रात के 9:15 बज गए हैं और मैंने डिनर का काम कर लिया फिनिश और मैं डिनर कर चुकी हूँ। और अभी मैं करूँगी थोड़ी सी स्टडी, कुछ रिटर्न में वर्क है मेरा तो उसे फिनिश करूँगी। इसीलिए मैं आज जो है ब्लॉग थोड़ा जल्दी एंड कर रही हूँ। वैसे तो रात के सारे काम फिनिश हो गए हैं, थोड़े बहुत मैसअप हैं उसको थोड़ा समेटना है। तो गाइज़ मैं आप लोगों से ही कहना चाह रही थी, अगर आपको मेरी वीडियोस में किसी भी तरह की कमी लग रही है, कुछ आप सजेशन देना चाह रहे हैं मुझे, तो मुझे कमेंट करके आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, वीडियो बनाने के लिए मुझे और प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।